नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर में स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर। नियमित जीवन शैली और सही समय पर उपचार से हृदय रोग से बचाव। डॉक्टर राजवीर बेनीवाल। श्री गंगानगर में गौड़ हॉस्पिटल के हॉट कमांड सेंटर के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गौड़ हॉस्पिटल में 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 5, 6 एवं 7 जनवरी 2024 को जवाहर नगर स्थित गौड़ हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है। गौड़ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रहलाद गौड़ ने इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग परामर्श एवं जांच शिविर में मरीज के लिए निःशुल्क परामर्श के साथ साथ विभिन्न जाँचें जैसे शुगर, BP, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, CBC, ECG आदि भी निःशुल्क रहेंगी एवं इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, TMT, हार्ट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आदि बड़ी जांचों में 25 से 50% तक की रियायत दी जाएगी। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर कैलाश शर्मा, डॉक्टर संजीव चुग, गुरु राजकुमार जैन एवं सौरभ जैन आदि अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इसके उपलक्ष्य में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ में ही डॉक्टर राजवीर बेनीवाल जो कि है आज इस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में रखी गई है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, गौड़ हॉस्पिटल ने 2017 में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में शुरुआत की थी। 2014 में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के एसोसिएशन में फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट कमांड सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर जर्मनी से आयातित सीमेंस की जो उस टाइम लेटेस्ट जो मशीन थी, वो अपने संभाग में सबसे पहली मशीन जो अपने हॉस्पिटल में लगी थी, उस टाइम भटिंडा में कहीं भी किसी जगह पे नहीं थी। एक SMS में आप कह सकते हो कि वहाँ उस टाइम लगी हुई थी। वो अपने मशीन को स्थापित किया था। 10 साल के हमने अपने काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट जो है यहाँ पे ठीक किए हैं। जो हार्ट अटैक के यहाँ हॉस्पिटल में आते ही एकदम जो पल्स लेस, BP लेस के पेशेंट भी थे, उनको भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट और उनको एक जीवनदान मिला। उससे पहले तक हार्ट के पेशेंट के अंदर यदि हमें विदिन 5 घंटे के अंदर यदि ट्रीटमेंट हमें मिलता है तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो सकता है। उस टाइम अपने पास में उसी यहाँ आसपास किसी जगह पे हार्ट की कोई सुविधा थी नहीं, तब अपने ये हार्ट कमांड सेंटर फोर्टिस एस्कॉर्ट की सहयोग से शुरू किया था। आज इस करीब 10 सालों के अंदर अपने 10,000 के करीब हार्ट के प्रोसीजर और विभिन्न तरह के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर अपने इस हॉस्पिटल में किए हैं। अब जो है डॉक्टर राजवीर बेनीवाल इस 10 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर की जाए। 5 और 6 और 7 तारीख को शिविर रखा गया है। इस शिविर के अंदर BP परामर्श, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और इन इत्यादि जांचों की जो जांचें हैं वो निःशुल्क की जाएगी। साथ में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, TMT, इकोकार्डियोग्राफी आदि की रियायती दरों के ऊपर की जाएगी। कि मसल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है, जिससे कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं वो, और तीसरी है वाल्व की डिजीज। तो मेजर जो है अडल्ट्स और हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात नहीं करके हम बात करेंगे कंजेनाइटल, तो जो जन्मजात से जो डिजीजेज जो होती है, क्योंकि वो तो मतलब कंजेनाइटल जो डिजीज है वो जन्म के साथ जो हुई है, उनका तो हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ नई चीजें कर सकते हैं। ये है कि जो अडल्ट में जो अक्वायर्ड जो हार्ट डिजीज है, उनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि अक्वायर्ड जो डिजीज है उसमें मसल की डिजीज है जो होगी, जो ब्लड सप्लाई जो हार्ट के अंदर जाती है। बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट एक ऐसी अपने बॉडी का ऑर्गन है जो हमेशा पंप करना, मतलब उसकी एक नियति है जो अपनी बॉडी को रिवाइव रखने के लिए। और उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी माइनर भी अगर डिफेक्ट अगर वॉल में होता है, अगर वेसल में होता है, तो वो अपने हार्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है और जो अपने लाइफस्टाइल जो अपने बॉडी को पूरे को डैमेज करने के लिए
पर्याप्त है। तो बेसिकली हार्ट की जो डिजीजेज हैं वो जैसे हार्ट की वेसल से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। हमें कुछ कई बार क्या होता है कि माइनर हार्ट पेन है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, तो वो इग्नोरेंस मैं बताना चाहता हूँ कि वो इग्नोरेंस ना रखी जाए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन जितना जल्दी हो पॉसिबली करा जाए। हम लोग भी उसको देखने के हमारे पास बहुत से टेक्निक्स हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें ईसीजी में एविडेंट हो जाती है, 60-70% ईसीजी से एविडेंट हो जाती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इको कार्डियोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं। बाकी ब्लड से रिलेटेड अगर लिपिड प्रोफाइल अपना डिरेंज चल रहा है तो वो लिपिड प्रोफाइल भी हमें आगे आने वाले टाइम में या हो सकता है उसी टाइम कुछ प्रॉब्लम ला रहा है, तो वो चीज़ें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता कर सकते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया कि ये जो हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स से रिलेटेड जैसे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसको हम देख सकते हैं ब्लड में। तो ट्रोपोनिन्स वगैरह जिनको बोला जाता है कि अगर हार्ट की मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो ट्रोपोनिन्स ब्लड में आ जाएंगे और वो हमें इंडिकेशन देता है कि आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हार्ट में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ हार्ट की जो वेसल्स हैं, हार्ट की जो नाड़ियां हैं, तो वो क्या है कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है बट फिर भी वो अपना काम चला रही हैं। मतलब इंसान का काम जब नॉर्मली बैठा है, रेस्ट में है या कोई हल्का फुल्का घर का होमवर्क जैसे जो है, जो मतलब अपने बोल सकते हैं कि जो यूजुअल जो रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें वो वेसल्स आपका इतनी कॉम्प्रोमाइज होती है कि उस टाइम उस बंदे को फील नहीं हो रहा है। मतलब पेशेंट जो कोई भी नॉर्मल बीइंग है वो अपना काम चलाता रहता है, लेकिन अब वो स्टेज क्रिटिकल ना होके वो ऐसी स्टेज में है जिससे जैसे 60-70% नर्विंग हो रखी है वेसल की, तो वो तब तक उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो जब जैसे एग्जर्शन में आएगा, जैसे उसको हैवी वर्क करना पड़ा या एग्जर्शन या दौड़ लगानी पड़ी या इमोशनली या इन्वायरमेंटली कई बार अफेक्ट एग्जर्शन होता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो जो ब्लड सप्लाई 20-30% या 40% की ब्लड सप्लाई चल रही है उस वेसल में, वो वेसल कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी और आपकी मायोकार्डियम या जो हार्ट की जो दीवारें हैं, जो मसल्स हैं, उसमें जो ब्लड स्टेट है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। और जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो इंसान को दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक उसको हो सकता है एंजाइना हो। एंजाइना मतलब मेरे कहने का मतलब चेस्ट पेन जैसे एग्जर्शन में जाएगा तो उसको चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन के साथ उसको घबराहट होगी, उसको स्वेटिंग हो सकती है, डायफोरेसिस हो सकता है। तो क्योंकि अपना जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये हाइपर हो जाते हैं। जब अपनी ब्लड सप्लाई जैसे ही हार्ट की कमजोर होगी तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होंगे, उससे बॉडी को धड़कन तेज होगी। मतलब बहुत सारे चेंजेस होंगे जिसको हम देख सकते हैं। और एक और अपने पास मेथड होता है देखने का कि इनिशियल स्टेज में कैसे पता करा जाए, ना कि हम इन्वेजिव ना हो कि हमें हर बार हार्ट के अंदर जाके पहुंच के ही देखने की बजाय एक टीएमटी मेथड होता है जिसमें ट्रेडमिल पे चला के दौड़ के इंसान को पता करा जा सकता है। जब ट्रेडमिल पे दौड़ेगा तो उसका एक्सर्शन है, मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव हो जाती है और उस टाइम जो ईसीजी में चेंजेस होते हैं वो हम डिटेक्ट करते हैं। उससे पता लगता है कि हार्ट आपका कितना कॉम्प्रोमाइज है। तो बेसिकली अपना मेरे कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेज में हम इग्नोर न करके माइनर हार्ट पेन को हम इग्नोर न करके जल्दी डॉक्टर से या किसी भी कार्डियक या फिजिशियन से कंसल्ट किया जाए तो उस चीज़ को हम शुरू की स्टेज में रोक सकते हैं, आगे उसको प्रोग्रेस करने की बजाय। न कि जब तक
वो चीज़ हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो, उससे पहले हम उसको देख सकते हैं, उससे पहले उसका इलाज स्टार्ट कर सकते हैं।